तेलंगाना के कांचा की जंगल की कटाई का मामला पूरे देश भर में सुर्खियों में है। इस कटाई को लेकर स्वतः उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेकर पेड़ की कटाई को बंद कराया है। इसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी विरोध देखने को मिला। मंगलवार को स्वयं सेवा संगठन सृष्टि सेवा संकल्प ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। हैदराबाद के तेलंगाना में एक कॉलेज कैंपस में बड़े मात्रा में जो पौधा वृक्ष को काटा गया है, उसके विरोध में पूरा देश भर में विरोध चल रहा है। वहीं यहाँ छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ आप कलेक्ट्रेट में आज ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे। ये लोग है पर्यावरण प्रेमी, ये है सृष्टि सेवा संकल्प, एक एनजीओ है। इन्होंने भी आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया इसके विरोध में। आइए चर्चा करते हैं इनका क्या करना, इसका किस लिए इसका विरोध है और क्या ये लोग चाहते हैं, इसी विषय को लेकर आइए इनसे चर्चा करते हैं। क्या सुनना? हम लोग आज यहाँ हैदराबाद में कांचा गच्ची बोली में जो वृक्षों की कटाई हो रही है, जो वन काटा गया है, उसके लिए हम लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कलेक्टर के माध्यम से। और वहां पर तेलंगाना सरकार ने पूरे वन काट दिए हैं, लेकिन वहां के जो यूनिवर्सिटी के छात्र थे उनको जैसे ही मालूम हुआ वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। तो वो लोग केवल 25% वन ही काट पाए थे और इधर वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके आदेश पर उन्होंने वो कार्रवाई रोक दी गई। लेकिन हम चाहते हैं कि जो छात्र छात्राएं वहां पर जाकर के उनको रोकने की कोशिश किए, उनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तेलंगाना सरकार के तरफ से बहुत ही निंदनीय कार्य था। और जो वन संपदा अब नगरीय उसमें आने लगी है, उसके जो नियम है उसके अनुसार वो वहां की वन संपदा का मतलब नुकसान कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसीलिए हम लोग राष्ट्रपति को कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें हमने उनसे निवेदन किया है कि कुछ ऐसा नियम बनाए जाए जिसके कारण जो वन संरक्षण है और वन संपदा है वो सुरक्षित रह सके। और जो भी लोग इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं या इस प्रकार का निंदनीय वर्क करते हैं, उनको विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। तेलंगाना जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसे बहुत जगह है इस तरह की घटना हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तेलंगाना के माध्यम से मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। जैसे अभी तेलंगाना में बड़ी अप्रिय घटना हुआ, जिसका विरोध तेलंगाना के स्टूडेंट लोगों ने किया, जिसके चलते जंगल के कटाव में रोकथाम तो कर दिया गया, परंतु मैं तेलंगाना सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने 400 एकड़ के जंगल में से 25% हिस्से को आपने काट दिए, तो क्या इसकी भरपाई आप करेंगे? हमारी मांग ही यही है कि आपने अगर काट दिए तो हमको उसकी भरपाई करनी चाहिए। ये दूसरी बात, लगातार हम, जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, छत्तीसगढ़ में भी हम देख रहे हैं कि लगातार पेड़ की कटाई चल रही है, जिसका हम लोग लगातार विरोध करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से आग्रह करता हूं कि हमारे कलेक्टर महोदय, हमारे शासन सरकार सत्ता समझे कि पेड़ लगाना सब हमारे प्रकृति जो है असंतुलित हो चुकी है, जिसके और इसका मेन कारण है कि हम हमारे पेड़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं मेरी एज के जितने भी युवा हैं उन सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि हम सबको यही समय है कि हम सब जागे और पेड़ लगाने की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और जहाँ पेड़ कटाई हो रही है उनको बचाने की कोशिश करें, वरना हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम रील्स में कि दिल्ली में भी कई कैफे आजकल बन गए हैं जहाँ हमें 2-2 घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये बहुत ही बुरी हालत है। अगर हमने हमारे पर्यावरण को अब नहीं बचाया तो ये समय हर जगह होगा और हर देश मतलब हर सिटी में हर जगह फिर हमें ऑक्सीजन ऐसे ही खरीद के लेना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं समझती कि हमारे लिए अच्छी बात होगी। धन्यवाद। मेरा नाम युक्ति मित्तल।